हेलो बच्चों, आप लोग के लिए हम एक्सरसाइज 3.2 का 2 क्वेश्चन है कि अनुपातों A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं परिच्छेद करती है, समानांतर है या समपाती है। क्या है? समपाती है। तो बाबू देखिए, परिच्छेद करने के लिए होता है A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। क्या होता है? A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। यह किसके लिए होता है? परिच्छेद के लिए होता है। समानांतर के लिए होता है, क्या होता है? A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो पूछेगा परिच्छेद के लिए क्या क्वेश्चन होता है? A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 और कर रहा है समानांतर। क्या कर रहा है? समानांतर। समानांतर के लिए होता है A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अब है समपाती। क्या है? समपाती। समपाती का मतलब होता है कि तीनों मान क्या होना चाहिए? बराबर। क्या होगा? A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2 होता है। क्या होता है? A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2 होता है। अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 5x। क्या है? यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट दिया है क्वेश्चन। क्या दिया है? क्वेश्चन फर्स्ट दिया है 5x माइनस 5x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्वेश्चन दिया है 5x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकंड है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 है। तो बाबू हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग पहले निकालेंगे, इसको लिखेंगे A1, इसका नाम देंगे B1, इसका नाम देंगे C1, इसको A2, इसको B2, इसको देंगे C2। क्या देंगे? अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। A1 इक्वल टू कितना होगा बाबू लोग? 3 होगा। कितना होगा? 5 होगा। A1 इक्वल टू 5। B1 इक्वल टू कितना होगा? -4। देखिए 4 से पहले क्या है? -4। C1 कितना है? 8 हो जाएगा। अब देखिए A2 कितना है? 7। B2 कितना है? 6। C2 कितना है? -9। क्या है? -9। अब इसको कंपेयर कर देंगे A1 बाई A2। अब देखिए A1 का मान कितना है? 5। A2 का मान कितना है? 7। कितना है? 7। B1 बाई B2 तो B1 का मान कितना है? -4 और B2 का कितना है? 6। कितना है? 6 है। अब यह घटाइए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2 बाई 3। अब यहाँ पर लिखेंगे C1 बाई C2। C1 का वैल्यू कितना है? 8 है। क्या लिखा है? 8 लिखेंगे और C2 का है -9। अब बाबू को देखिए यहाँ A1 बाई A2 का वैल्यू आ गया 5/7 और B1 बाई B2 का वैल्यू कितना आ गया? -2/3 और C1 बाई C2 के 8/7। A और B आपस से बराबर नहीं है। देखो 5/7 है, -2/3 है। A और B आपस में बराबर नहीं है, C बराबर नहीं होगा। लेंगे A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। क्या होगा? जब A और B बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं।
सेकंड क्वेश्चन है 9x कितना है, ध्यान दीजिए 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब बाबू इसको क्या मानेंगे, a1, इसको b1, इसको c1, इसको a2, इसको b2, इसको c2। a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए a1 बाई a2, a1 का मान हो गया 9, a1 के मान 9, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग a1 is equal to 9, b1 is equal to 3। a1 का मान कितना हो गया 9, b का मान कितना हो गया b1 का 3, और c1 का हो जाएगा -12, प्लस 12 होगा 12, कॉमा। अब देखिए a2 कितना होगा 18, b2 कितना होगा 6, c2 होगा 24। कितना होगा, a2 हो गया 18, b2 हो गया 6, c2 हो गया 24। अब लिखेंगे यहाँ पर a1 बाई a2, a1 का मान हो गया 9 और a2 का मान 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी ये 1/2, b1 बाई b2। अब देखिए b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान 6, 3 एकम 3, 3 गुना 6, 1/2, c1 बाई c2, c1 बाई c2, c1 का मान कितना हो गया 12, c2 के 24, 12 एकम 12 और 12 गुना 24, यानी 1/2। अब देखिए बाबू लोग हम लोग मिलाएंगे यहाँ पर a1 बाई a2 का मान आ गया 1/2, b1 बाई b2 का मान आ गया 1/2, c1 बाई c2 का मान होगा 1/2। तीनों मान आपस में क्या है, बराबर है, तीनों मान क्या है, बराबर है। लिखेंगे यहाँ पर a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। तो क्या होगा, समपाती। क्या होगा, समपाती। यह हमारा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्या है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। थर्ड है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू लोग, इसको लिखेंगे a1 मानेंगे, क्या मानेंगे a1, इसको मानेंगे b1, क्या मानेंगे b1, इसको मानेंगे c1, इसको a2, इसको b2, क्योंकि क्या है छिपा है यहाँ c2। अब यहाँ पर लोग सॉल्व करेंगे। अब कहेंगे a1 का वैल्यू निकालेंगे, b1 का निकालेंगे, c1 के, a2 का निकालेंगे, b2 का निकालेंगे, c2 का निकालेंगे। यानी लिखेंगे a1 बाई यानी a1, क्या लिखेंगे a1 का वैल्यू हो गया 6, b1 का वैल्यू हो गया -3, c1 का वैल्यू होगा 10। देखिए a1 का वैल्यू कितना होगा मान 6, b1 का मान हो गया -3, c1 हो गया 10, a2 का हो गया 2, b2 का हो गया -1, y से पहले छिपा है तो -1, और c2 का होगा 9 होगा, क्या होगा 9 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर a1 बाई a2, a1 का मान 6 और a2 का मान 2, एक हटाइए 3 एकम 3 आई हो जाएगा द्वितीय 6, 2/1, b1 बाई b2। अब कितना हो गया b1
मान होगा -3, कितना होगा -3, इसका होगा -1। देखिए ऊपर गई 3/8 होगा, कितना होगा 3/8। अब है C1/C2, C1/C2, C1 का मान हो गया 10 और C2 को होगा 9। अब देखिए यहाँ पर A1/A2 का मान आ गया 3/1, B1/B2 का मान आ गया 3/1, तो C1/C2 का मान नहीं आया, यहाँ लिखेंगे A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। क्या होगा, यह समानांतर होगा। क्या होगा, समानांतर। आप लोग का बाबू थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनुपातों। क्या कर रहा है, अनुपातों। A1/A2 अनुपातों A1/A2 कॉमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। संगत किसको कहेंगे, परिच्छेद करने वाली। किसको कहेंगे, प्रतिच्छेद करने वाली। परिच्छेद करने के क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसको क्या कहेंगे, संगत। क्या कहेंगे, संगत। अब है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, क्या हो जाएगा, संगत होगा। क्या होगा, परिच्छेद और संपाती को क्या कहेंगे, संगत। अब A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, क्या होगा, असंगत। क्या होगा, असंगत। देखिए A और B आपस में मान बराबर नहीं होगा तो क्या कहेंगे, संगत। A B C तीनों का मान आपस में बराबर होगा, क्या कहेंगे, संगत। A और B बराबर होगा, C बराबर नहीं होगा, क्या कहेंगे, असंगत। क्या कहेंगे, असंगत। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है, 3x + 2y इक्वल 5। 3x + 2y इक्वल टू क्या है, 5 है। सेकंड है 2x - 3y इक्वल टू 7। सेकंड क्या है कि 2x - 3y इक्वल टू 7। अब देखिए, अब इसको बनाएंगे हम इक्वेशन। देखिए क्या, 3x + 2y प्लस में बाबू है, इक्वल किधर क्या हो जाएगा, माइनस में, इक्वल टू 0। 2x - 3y प्लस में 7 है, इक्वल किधर आएगा, तो क्या होगा, माइनस में, इक्वल 0। क्या होगा, 0। अब इसका नाम देंगे A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2। क्या नाम देंगे, A2 B2 C2। अब यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। A1 का मान कितना होगा, 3, कितना होगा, 3। B1 का मान होगा 2 होगा, कितना होगा, 2। अब है C1 का मान होगा, C1 का मान कितना होगा, -5। क्या होगा, A1 का मान होगा 3, B1 का हो गया 2, C1 होगा -5। अब लिखेंगे यहाँ पर A2 का कितना हो गया, 2, B2 का हो जाएगा -3, C2 का होगा -7। कितना होगा, -7। और लिखेंगे A1/A2, A1 का मान हो गया 3 और A2 का कितना हो गया, 2। B1/B2 B1 का मान B1 हो गया 2 और B2 का कितना होगा, -3। C1 का मान हो गया -5 और C2 का कितना होगा, -7। माइनस कट गया। अब बाबू लोग
देखिए A1/A2 का मान कितना है 3/2। A1/A2 का मान है 3/2। B1/B2 का मान है -2/3। यानी A और B आपस से बराबर नहीं है। जब A और B आपस से बराबर नहीं होगा तो C बराबर नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 क्या होगा संगत। क्या होगा संगत। अब है सेकंड क्वेश्चन है क्या है 2x - 3y = 8। सेकंड क्वेश्चन क्या है 2x - 3y = 8 है। अब यहाँ है 4x - 6y = 9। अब हम लोग क्या करें बाबू 2x - 3y इक्वल के बराबर के इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। 4x - 6y प्लस में है इक्वल किधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0। अब इसका नाम दीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब यहाँ पर लिखेंगे A1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 2 होगा। अब यहाँ लिखेंगे B1 बराबर कितना होगा -3 कितना होगा -3। C1 बराबर होगा -8। A2 बराबर होगा 4। B2 बराबर होगा -6 और C2 बराबर होगा -9। ठीक है A1 बराबर 2 B1 बराबर -3 C1 बराबर -8 A2 बराबर 4 B2 बराबर -6 C2 बराबर -9। अब यह लिखेंगे A1/A2 इक्वल A1/A2 इक्वल देखिए A1 का मान कितना हो गया 2 और A2 के 4। 2 एकम 2 2 दूना 4 1/2। B1/B2 B1 का मान कितना हो गया -3 और B2 का कितना होगा -6 माइनस कट गया 3 एकम 3 और 3 दूना 6 3 दूना 6 हो गया। अब यानी हमें C1/C2 C1 का हो गया मान -8 इसका होगा -9 माइनस कट गया। अब देखिए बाबू A1/A2 का वैल्यू हो गया 1/2। A1/A2 का वैल्यू हो गया 1/2। B1/B2 का वैल्यू हो गया 1/2 और C1/C2 का वैल्यू कितना है 8/9। कितना है 8/9 बराबर नहीं है। A और B आपस में बराबर है C बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पर A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। क्या लिखेंगे इसको असंगत। क्या लिखेंगे असंगत।